हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लीनियर कॉन्ग्रुएंस के कुछ और एग्जाम्पल करेंगे। हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 3, 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 52। आपको इस कॉन्ग्रुएंस को सॉल्व करना है। फर्स्टली हम चेक कर लेते हैं इस कॉन्ग्रुएंस के पास सॉल्यूशन है या नहीं। a इज़ 5, b इज़ 3 एंड c इज़ 52। GCD of AB, that is GCD of 3 and 5 is 1 and 1 divides C। तो इस कॉन्ग्रुएंस के पास आपका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा। अब इसका सोल्यूशन फाइंड करना है तो पहले तो इसको कॉन्ग्रुएंस में चेंज कर लो। इसको कॉन्ग्रुएंस में कैसे चेंज करेंगे? AX कॉन्ग्रुएंट टू C mod B। A मीन्स 5x कॉन्ग्रुएंट टू 52 mod B मीन्स 3। ठीक है, और कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? लेफ्ट में 0 फिक्स, यहाँ पे आपको लेके आना है 3 का मल्टीपल एंड मोड 3, और 3 का मल्टीपल ऐसा लेना है जिसको 52 में ऐड करो वो 5 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, अब देखो अगर मैं 3 का मल्टीपल यहाँ 3 ही ले लेती हूँ तो ये 55 हो जाएगा और वो 5 से डिविजिबल है। तो आपके पास दोनों कॉन्ग्रुएंसीज को ऐड कर दो तो ये बन जाएगा 5x 55 mod 3 डिवाइडिंग बाय 5, x इज कॉन्ग्रुएंट टू 11 mod 3। लेकिन अभी भी जो आपके पास ये सॉल्यूशन आया है ये mod 3 से बड़ा जा रहा है, तो अभी आपको इसको और सॉल्व करना पड़ेगा। और सॉल्व करने के लिए फिर से हम क्या करते हैं, लेफ़्ट में 0 फिक्स करते हैं। फिर से हमें यहाँ पे 3 का मल्टीपल लेके आना है, 3 का मल्टीपल चूज़ करना है और वो आपको चूज़ करना है ऐसा कि इसमें ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, आपके पास एक सोल्यूशन बचना चाहिए। अगर मैं ये 3 का मल्टीपल ले लेती हूँ 9 mod 3, ऐसा नहीं है कि आपको हर केस में ऐड ही करना, आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। इन दोनों कॉन्ग्रुएंसीज को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा? 11 माइनस 9 दैट इज़ 2 mod 3। अब आपके पास ये 3 से छोटा आ गया, इट मीन्स यही आपका सोल्यूशन बनेगा। और अगर ये सोल्यूशन है तो कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन से ये क्या बन जाएगा? 3 डिवाइड्स 2 माइनस एक्स दैट इज़ 2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3k एंड x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? 2 प्लस 3k। लेकिन हमें तो 2 वेरिएबल चाहिए, y भी चाहिए, तो हम क्या करते हैं अपने इक्वेशन में पुट कर देते हैं। यहाँ पे 5x की वैल्यू पुट कर देंगे, 2 प्लस 3k प्लस 3y इज इक्वल्स टू 52 आपके पास बन जाएगा। सॉल्व करेंगे यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14 माइनस 5k आ जाएगी। y की वैल्यू 14 माइनस 5k एंड x की वैल्यू 2 प्लस 3k। ठीक है, आपको क्वेश्चन में बोला है फाइंड ऑल द सॉल्यूशन इन पॉजिटिव इंटीजर्स। आपको सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स में ही सॉल्यूशन फाइंड करना है, नेगेटिव में नहीं चाहिए। तो सॉल्यूशन पॉजिटिव कब होंगे? जब x भी ग्रेटर देन 0 हो, y भी ग्रेटर देन 0 हो। x ग्रेटर देन 0 मीन्स 2 प्लस 3k ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 मीन्स 14 माइनस 5k ग्रेटर देन 0। यहाँ से कंडीशन क्या आएगी? k इज़ ग्रेटर देन -2/3 एंड यहाँ से कंडीशन क्या आएगी? k इज़ लेस देन 14/5। तो आपको क्या करना है? -2/3 से बड़ा और 14/5 से छोटा, जितने भी इसके बीच में इंटीजर्स आएंगे वो इंटीजर्स उठा लेने हैं। तो इसके बीच में कौन कौन से इंटीजर्स आएंगे? 0 आएगा, 1 आएगा एंड 2 आएगा। तो k की 3 वैल्यूज़ आ गई, तीनों वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर देंगे तो आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। जब k को 0 करोगे x 2 y 14, एक सोल्यूशन तो ये आ जाएगा। जब k को 1 करोगे x इज़ 5, y इज़ 9 एंड जब k को 2 करोगे x इज़ 8, y इज इक्वल टू 4। तो ये आपके पास इसके पॉजिटिव इंटीजर्स में सॉल्यूशन आ गए। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है, एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड द सॉल्यूशन 13x माइनस 17y इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब फिर से वही कंपेयरिंग, a इज़ 13, b इज़ 17 एंड c इज़ 5। ठीक है, सिर्फ डिफरेंस आपके पास क्या है? पॉजिटिव का डिफरेंस आ रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव का। हमें पता है कि जो आपके पास पॉजिटिव वाला डाइफेंटाइन इक्वेशन में होता है वही नेगेटिव वाली डाइफेंटाइन इक्वेशन में हो जाएगा। GCD ऑफ AB दैट इज GCD ऑफ 13 एंड 17 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड्स 5। तो इस डाइफेंटाइन इक्वेशन के पास सॉल्यूशन होगा। अब इसको कॉन्ग्रुएंस में चेंज कर लेते हैं। कॉन्ग्रुएंस क्या बन जाएगा? AX दैट इज 13x कॉन्ग्रुएंट टू C दैट इज 5 mod B दैट इज 17। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? लेफ्ट में 0 फिक्स करते हैं और यहाँ पे आपको लेके आना है 17 का मल्टीपल, और जिसमें 5 ऐड करें तो वो 13 से डिविजिबल हो जाए। तो 17 का मल्टीपल हम ले लेते हैं, 17 2 ज़ा 34, 34 प्लस 5 39 एंड दैट इज डिविजिबल बाय 13। तो दोनों को ऐड कर दो तो ये बन जाएगा 13x इज कॉन्ग्रुएंट टू 39 mod 17। दोनों तरफ 13 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा? 3 mod 17, और ये आपके पास इसका सॉल्यूशन आ गया।
इसमें कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन लगा सकते हो आप। कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन से ये क्या हो जाएगा, यहाँ से आपके पास 17 डिवाइड्स 3 माइनस एक्स, और बाय डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन 3 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 17k और x इज इक्वल्स टू 3 प्लस 17k। इस x की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर सकते हो तो आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू को पुट कर दें यहाँ पे 13, 3 प्लस 17k माइनस 17y इज इक्वल्स टू 5। ऑन सॉल्विंग वी गेट y इज इक्वल्स टू 2 प्लस 13k। तो आपके पास x इज इक्वल्स टू 3 प्लस 17k एंड y इज इक्वल्स टू 2 प्लस 13k आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, फाइंड द सॉल्यूशन 70x प्लस 112y इज इक्वल्स टू 168। अब फिर से हम क्या करते हैं, पहले तो a इज़ 70, b इज़ 112, c इज़ 168। GCD ऑफ AB दैट इज़ GCD ऑफ 70 एंड 112। ठीक है, GCD फाइंड करना आपको आता है। GCD आपकी आ जाएगी 14 एंड 14 डिवाइड्स C। ठीक है, 168 को डिवाइड करेगा तो इस लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन के पास सॉल्यूशन होगा। अब इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है तो इसको कॉन्ग्रुएंस में चेंज कर लो। कॉन्ग्रुएंस क्या बन जाएगा, 70x कॉन्ग्रुएंट टू C दैट इज़ 168। ठीक है, 70x इज कॉन्ग्रुएंट टू C 168 मोड B 112। ठीक है, अब क्योंकि आपके पास ये इंटीजर्स बढ़े जा रहे हैं तो आप इसको छोटा कर सकते हो। छोटा कैसे करेंगे, आप एक सेम इंटीजर से थ्रू आउट द कॉन्ग्रुएंस डिवाइड कर सकते हो। तो मैंने सेम से 14 से डिवाइड कर लिया तो ये कितना हो जाएगा 5x। 14 से आप 168 को डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 12। फिर 14 से आप 112 को डिवाइड करोगे तो 8। कॉन्ग्रुएंस ये बन गया। इस कॉन्ग्रुएंस के सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट में 0 फिक्स करते हैं और यहाँ पे लेके आएंगे 8 का मल्टीपल, और जिसमें 12 ऐड करने पर आपके पास 5 से डिविजिबल हो जाए। तो 8 का मल्टीपल मैंने 8 ही उठा लिया। 12 प्लस 8 20, 20 इज डिविजिबल बाय 5। दोनों कॉन्ग्रुएंसीज को ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा 5x कॉन्ग्रुएंट टू 20 मोड 8 और x इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मोड 8। तो आपके पास ये सॉल्यूशन आ गया। इसको आप कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन से कैसे लिख सकते हो, 8 divides x minus 4 and by definition of divisibility x minus 4 is equal to 8k, that is x is equal to 8k plus 4। अब एक वेरिएबल आया, दूसरा वेरिएबल चाहिए तो आप अपनी चाहे इस वाली कॉन्ग्रुएंस में पुट कर लो, चाहे जो आपने जिसको स्मॉल छोटा करके बनाई थी उसमें पुट कर लो। छोटे करके इससे क्या बनेगी, छोटा करने से आपकी बनेगी 5x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 12। यहाँ पुट कर देंगे 5 8k प्लस 4 प्लस 8y इज इक्वल्स टू 12। सॉल्विंग वी गेट y इज इक्वल्स टू -1 माइनस 5k। तो आपके पास इस लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन के सॉल्यूशन आ गए 8k प्लस 4 एंड y इज इक्वल्स टू -1 माइनस 5k वेयर k इज एनी इंटीजर। ठीक है, हर एक केस में के आपके पास क्या है, के इज़ एनी इंटीजर। तो ये आपके पास थी लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशंस और उसके सॉल्यूशन। अगर यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू।